अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1। तो एफएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई अहम लेक्चर्स हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी बुक के लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करें, आपको अपडेट करें साथ साथ। तो केमिस्ट्री, सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिस्ट्री का वर्ड सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपने माइंड फ्री होके अपने माइंड से ये बात निकाल लेनी है कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपने ये सीरीज़ के पूरी बुक के लेक्चर हमने इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो रोज़ाना की बेस पे आप यहाँ से लेक्चर सुन सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? तो केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब इस डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है? मैटर। तो सबसे पहले हम मैटर को ही देख लेते हैं कि मैटर हम किसको कहते हैं। तो मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो मैटर क्या चीज़ है? कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड टेक्स अप स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस भी हो और उसका वॉल्यूम भी हो, जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मैटर ज़रूर नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैपटॉप आपके पास है, सेल आपके पास है, तो ये भी क्या चीज़ है? मैटर है। मैटर हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लैपटॉप का मैस भी होगा, इसमें स्पेस भी है, कितनी स्पेस में इसको हमने रखा हुआ है, ये इसकी अपनी स्पेस भी है। इसके अलावा सेल आप देखें, इसका भी मैस भी है और इसकी स्पेस भी है। तो जितनी भी चीज़ें इर्द गिर्द आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि तकरीबन हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो क्या है? मैटर है। इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम काउंट करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, इवन के ऑल लिविंग बीइंग्स। जितनी भी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर। हम भी मैटर हैं। जो भी आपको चीज़ नज़र आएगी वो मैटर है। तो मैटर को अगर हम देखें कितनी स्टेट्स में है ये, इसकी स्टेट्स कितनी होंगी? तो स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे देखें, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आप इकट्ठी कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। लिक्विड फॉर्म में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर नज़र आएगा और गैस फॉर्म में भी मैटर नज़र आएगा। अब हमारा मकसद क्या है? सबसे पहले हम क्या करें? केमिस्ट्री की डिफाइन, इसको हम अच्छे से समझ लें। तो उसके लिए हमने क्या कहा है? सबसे पहले केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? ये कौन सी साइंस है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखें, मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? तो प्रॉपर्टीज़ का जब भी नेम लेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी? फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी का आपको पता है, फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकली, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर है, तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब वाटर, जब आप इसका मिक्सचर देखेंगे, वाटर को सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट में दोबारा आपको वाटर नहीं मिलेगा। मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए हैं तो इसमें केमिकल चेंज आई है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल का मतलब है, अगर हमारे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में, अगर उसको हम ठंडा करते जाएं, फ्रीज़ करते जाएं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्रीज़ हो जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर उसको हम हीट करना स्टार्ट करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। तो मैटर की हम प्रॉपर्टीज़, जो भी मैटर है हमारे पास,
उनकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। और सेकंड पे उसकी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन यहाँ से आप देख सकते हैं, वाटर है, किससे मिलके बना है, इसमें क्या क्या चीज़ है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और 1 ऑक्सीजन का है। मींस इसकी कंपोजिशन की रेशो हम देखें, 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये इसकी कंपोजिशन एंड पे स्ट्रक्चर, इसकी जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, जो भी मैटर है आपके पास, उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है? साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम मैटर को डिस्कस करते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि केमिस्ट्री इतना बोरिंग और टफ सब्जेक्ट है और इसकी हमें कोई भी फील्ड भी नज़र नहीं आती कि केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पे है। ये ख्याली पुलाव ही समझते हैं इसको। लेकिन आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड की, तो फूड में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जब फूड बनाते हैं उसके लिए फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये सारे भी क्या हैं, केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। सेकंड पे हम सोप्स इंडस्ट्री में देखें, इससे सोप बनाया जाता है स्पोनिफिकेशन के ज़रिए, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। मेडिसिन में भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेडिसिन फील्ड में इसमें ड्रग्स वगैरह भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में वूल, फाइबर, गिलास वगैरह, इस तरह यहाँ पे भी केमिस्ट्री यूज़ होती है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में आपने सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा है, तो इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। पेपर इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, जैसा कि पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, यहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नेशंस इकॉनमी के बारे में अगर हम बात करें, तो जितनी इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी उतना रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो नेशंस इकॉनमी के लिए भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आवर सेल्स, अगर हम अपने आप को देखें तो यहाँ भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करते हैं। फ्यूल में ऑयल, इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, इन सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फोरेंसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फोरेंसिक हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी क्रिमिनल है, अगर उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है तो उसमें ये बड़ी हेल्पफुल है। बैटरी में भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं। अब अगर हम इर्द गिर्द देखें तो तकरीबन हर जगह पे हमें केमिस्ट्री नज़र आ रही है। तो जो भी आपसे पूछे कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस या यूजेस इसके क्या हैं, तो आप अब इनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आ गया मैटर की क्लासिफिकेशन है। अब मैटर को तो हमने डिस्कस किया है, मैटर हम किसको कहते हैं। अब इसको हम क्लासीफाई अगर करें मैटर की क्लासिफिकेशन में, तो इसमें मेन क्लासिफिकेशन में आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, आपके ख्याल में प्योर हम किसको कहते हैं? जिसकी कंपोजिशन सेम हो या फिर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहें और सेम रहें। मीन्स अगर हमारे पास वाटर है, तो अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलके हर जगह पे उनकी कंपोजिशन क्या होगी, H2O। तो पूरे सोल्यूशन में, पूरे एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ वाटर ही होगा, H2O होगा। इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। टिन, सल्फर, वाटर, डायमंड, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो इनमें हमें एक ही तरह के एटम नज़र आएंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं और उनकी कंपोजिशन सेम रहती है। नेक्स्ट पे एलिमेंट। प्योर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट भी ज़रूर आएगा। अब एलिमेंट को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें, ये भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है।
और इसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ब्रेक नहीं कर सकते, किसी में और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस वजह से? क्योंकि ये एक ही टाइप के इसमें एटम्स होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे जहाँ पे H लिखा होता है और H2 लिखा होता है, H2 को भी हम कहेंगे ये एलिमेंट है। किस वजह से? क्योंकि उसमें एक ही तरह के हाइड्रोजन होंगे। अगर हम डेली लाइफ में देखें, आयरन के पाइप्स बने होते हैं, जो भी आयरन की चीज़ें बनी होती हैं, तो उसमें Fe का ये तो नहीं मतलब कि उसमें एक ही आयरन है। असल में उसमें बहुत ज़्यादा आयरन के एटम्स होते हैं। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट में एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही टाइप के होंगे। अगर आयरन है तो उसमें सारे एटम आयरन के ही होंगे, और अगर वो हाइड्रोजन है तो उसमें सारे एटम हाइड्रोजन के ही होंगे। इसको अच्छे से समझ लें। अगर हम कंपाउंड की बात करें, ये भी प्योर सब्सटेंस में आएगा। अब यहाँ पे कंपाउंड में और एलिमेंट में डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, और वो होंगे भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, वाटर है हमारे पास, यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो ये वाला जो वाटर कंपाउंड है कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो इससे कंपाउंड बना है। ठीक है, कंपाउंड हम किसको कहते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट हों और इनकी प्रोपोर्शन का मतलब है रेशो फिक्स हो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रोज की एग्जांपल भी है यहाँ पे। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों डिफरेंट एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है। अब कंपाउंड को अगर आप कहें कि ये प्योर कैसे हो गया? प्योर इसको हम इस लिहाज से कहते हैं, अगर आपके पास प्योर वाटर है तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के ही होंगे, H2O ही होंगे। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे H2O होगा, उनकी कंपोजिशन भी फिक्स होगी। इस लिहाज से इसको हम प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर। अब क्लासीफाई हमने किया मैटर को, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, और सेकंड क्लासिफिकेशन में है मिक्सचर। मिक्सचर, इसके वर्ड को देख के आप बता सकते हैं मिक्सचर हम किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन वो केमिकली आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, डेली लाइफ में अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे क्या होता है? मिक्सचर, दो चीज़ों का ये मिक्सचर है। ठीक है, साल्ट और वाटर आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। सॉल्ट वाटर में जस्ट डिज़ोल्व होगा, फोर्सेस के ज़रिए इसमें डिज़ोल्व होगा, लेकिन केमिकली आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। उसके बाद मिक्सचर के यहाँ पे टाइप्स देखें। टू टाइप्स हैं इसके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस, इसका भी आपको पता है, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस हम किसको कहते हैं? कंपोजिशन को। तो ऐसा मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, सेम हो थ्रू आउट सोल्यूशन में या मिक्सचर में। जो भी हमारे पास मिक्सचर है, अगर उनकी कंपोजिशन सेम हो, मींस एक ही फेज में हो, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं अच्छी तरह, जब ये कम्प्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाए, तब आपके पास जो चीज़ बनती है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है। अगर उसको आप देखें तो उसका जहाँ से भी आप सैंपल निकालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हर जगह पे इनकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मिक्सचर होमोजीनियस, दो चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और इसकी कंपोजिशन सिंगल फेज में है। ठीक है, जहाँ भी इसका सैंपल निकालेंगे वहाँ पे आपको सेम नज़र आएगी इसकी कंपोजिशन। सेकंड पे हेट्रोजीनियस, इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे सॉल्यूशन में, मिक्सचर में क्या होगा? इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है,
अगर यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब है डिफरेंट फेजेस में है अब ये। तो जब हम डिफरेंट फेजेस में इसको कहेंगे, डिफरेंट का मतलब है एक से ज़्यादा फेजेस इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा आपके ख्याल में? तो ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट फेजेस हैं, ये आपस में डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो होमोजीनियस का मतलब है कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो गए शुगर वाटर में, और इनकी कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक जैसी है, एक ही फेज़ में है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, दो फेजेस हों, एक से ज़्यादा फेजेस होंगे और इनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहेगी। अगर हम सैंपल निकालें तो किसी जगह पे इसकी कंपोजिशन और होगी, किसी जगह पे इसकी कंपोजिशन और होगी। तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम कहते हैं साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें मैटर को हम स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की कंपोजिशन और मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो वर्ड मैटर हमारे पास आया, तो मैटर हम किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसके पास मैस भी हो और वो स्पेस भी रखे उसको हम कहेंगे मैटर। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी एग्जाम्पल है जितने हमारे इर्द गिर्द है, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सभी मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखी, वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। फिजिकल का मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर वगैरह सारा कुछ आ जाता है। केमिकल का मतलब है रिएक्टेंट टूट के कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जब प्रोडक्ट बनेगा तो चेंज हो जाएंगी। तो मैटर की प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास मैटर होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। कंपोजिशन देखें कि फॉर एग्जांपल ये मैटर है वाटर, तो ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। स्ट्रक्चर के बारे में देखें इसकी कौन सी होगी। तो केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैटर को हमने क्लासीफाई किया प्योर सब्सटेंस की बेस पे और मिक्सचर की बेस पे। प्योर सब्सटेंस जिनकी कंपोजिशन सेम होती है, एक जैसी होती है, और इसमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, एक ही टाइप के इसमें एटम होंगे, एक से ज़्यादा टाइप के एटम नहीं होंगे, इसको हम केमिकली किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो इससे कंपाउंड बनेगा। तो एलिमेंट डिफरेंट होंगे यहाँ पे। मिक्सचर हम कहते हैं दो चीज़ों का मिक्सचर जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली बॉन्ड नहीं बनाते। सॉल्ट को जैसे वाटर में डिज़ोल्व करें। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसके टाइप्स हैं। होमो का मतलब है मिक्सचर में हर जगह पे इस मिक्सचर की कंपोजिशन, सब्सटेंस की कंपोजिशन सेम रहेगी। जहाँ से मर्जी आप सैंपल निकालें इसकी कंपोजिशन सेम होगी। हेट्रोजीनियस में दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। बाकी मॉलिक्यूल आइंस वगैरह के बारे में हम डिटेल से लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे बुक से फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद ये डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में ये भी आएंगे। थैंक यू सो मच।